So now today's poem, Partition. पार्टीशन पोएम विस्टन ह्यू वार्डन ने लिखी थी, जो कि एक ब्रिटिश अमेरिकन पोएट थे, और ये पोएम उन्होंने 1966 में लिखी, जो कि उनके 1969 की कलेक्शन सिटी विदाउट वॉल्स में पब्लिश हुई। ये एक पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल पोएम है, और इसका जो बैकग्राउंड है वो 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान के पार्टीशन पर बेस्ड है। इस पोएम में ऑरन क्रिटिसाइज़ करते हैं पार्टीशन के मेथड को, कि जिस तरह से पार्टीशन हुआ था 1947 इंडिया और पाकिस्तान का, और इसीलिए इस पोएम में वो सटारिकल और क्रिटिकल टोन यूज़ करते हैं। इस पोएम का जो बैकग्राउंड है 1947 का जो पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिस वक्त वॉइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने इंग्लैंड से ब्रिटिश लॉयर सर सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया था बॉर्डर्स लाइन ड्रॉ करने के लिए, और उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी सेंसस और मैप्स के थ्रू वो आउटडेटेड थी, इनकरेक्ट थी। पाकिस्तान को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वो मैप्स और वो सेंसस इंफॉर्मेशन गलत थी। ईस्ट पाकिस्तान जो आगे चलकर बांग्लादेश बना, और वेस्ट पाकिस्तान जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। यानी इस पोएम का बैकग्राउंड आप समझ रहे होंगे कि उस वक्त जो नया नेशन बन रहा है वो एक साइड नहीं, वो एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में है, और बीच में हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे आज भी रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनबायस्ड एट लीस्ट ही वॉज व्हेन ही अराइव्ड ऑन हिज मिशन, हैविंग नेवर सेट आइज ऑन द लैंड ही वॉज कॉल्ड टू पार्टीशन बिटवीन टू पीपल्स फैनेटिकली एट ओवर्ड्स विद द डिफरेंट डाइट्स एंड इनकम्पैटिबल गॉड्स। सर सिरिल रेडक्लिफ फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे 8 जुलाई 1947 में, यानी इन्हें अनबायस्ड मैन सर सिरिल रेडक्लिफ को ही कहा गया है, जिन्हें एक ऐसा लैंड जहाँ पर वो कभी नहीं आए, उन्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इंडियंस के बारे में कुछ नहीं पता है, इंडिया के लोगों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। उन्हें एक मिशन पर भेजा जा रहा है कि वहाँ पर जाइए और पार्टीशन के लिए बॉर्डर्स ड्रॉ करिए। और ऐसे दो कम्युनिटी, ऐसे दो रिलीजन के लोगों के बीच में जिनके गॉड्स के बारे में उनको नहीं पता कि वो किन्हें मानते हैं, और उनके रहन सहन के बारे में और उनकी एकता के बारे में भी उनको नहीं पता। भले ही उस वक्त पॉलिटिकल जो भी मैटर चल रहे हो, लेकिन यहाँ के लोग जो आपस में साथ में थे, उनको उनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। Time they had briefed him in London is short. It's too late for mutual reconciliation or rational debate. The only solution now lies in separation. और उनसे लंदन में बात कही गई थी कि वक्त बहुत कम है और बहुत देर हो रही है, अब इतना टाइम नहीं है कि आपस में बैठकर सुलझाया जाए इस मामले को, और एक ही सोल्यूशन है इस चीज़ का कि अब जो है सेपरेट कर दिया जाए, दोनों कम्युनिटीज़ को अलग अलग नेशन बना दिया जाए। The Viceroy thinks, as you will see from his letter, that the less you are seen in his company, the better. So we have arranged to provide you with other accommodation. We can give you 4 judges, 2 Muslim and 2 Hindu to consult with, but the final decision must rest with you. यानी वॉइसरॉय, जैसे उनके लेटर से पता चलता है कि उन्होंने कहा था कि आप दूसरों की कंपनी में साथ ना दिखाई दे, वो ज़्यादा बेहतर होगा, और हम आपके लिए अकोमोडेशन, आपके रहने सहने का, खाने पीने का अलग से इंतज़ाम कर देंगे, और हम आपको 2 जजेस यानी 2 असिस्टेंट्स दे देंगे, 2 मुस्लिम और 2 हिंदू, जिनसे आप राय मशवरा कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपका होगा, जो भी आप ड्रॉ करेंगे, जो भी आप बताएंगे। Shut up in a lonely mansion with police night and day patrolling the gardens to keep the assassins away. He got down to work to the task of settling the fate of millions. यानी उन्होंने अपने आप को एक मैंशन में बंद कर लिया था, एक अकेले मैंशन में, जिसकी पहरेदारी दिन रात पुलिस कर रही थी, उन्हें उनकी जान को बचाने के लिए, असैसिनेशन से बचने के लिए, और वो उस मैंशन में सिर्फ एक ही काम कर रहे थे कि मिलियंस ऑफ पीपल, यानी इतने सारे लोगों के वो फेट, किस्मत डिसाइड कर रहे थे कि आखिर कौन कहाँ रहेगा और कौन कहाँ रहेगा, जैसे कि वो बॉर्डर्स ड्रॉ कर रहे थे। द मैप्स एट इट्स डिस्पोजल वर आउट ऑफ डेट एंड द सेंसस रिटर्न्स ऑलमोस्ट सर्टेनली इनकरेक्ट, बट देयर वाज नो टाइम टू चेक देम, नो टाइम टू इंस्पेक्ट कंटेस्टेड एरियाज। उनके पास जो भी उनको मैप दिया गया था, सेंसस इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी, वो आउट ऑफ डेटेड थी और वो गलत इन्फॉर्मेशन थी, और इतना वक्त भी नहीं था कि उन्हें उनकी जांच की जाए और उसके बारे में पता किया जाए। द वेदर वाज फ्राइटफुली हॉट एंड अ बाउट ऑफ डिसेंट्री kept him constantly on the trot, but in 7 weeks it was done. The frontiers decided, a continent for better or worse divided. यानी उस वक्त का जो मौसम था, जो वेदर था, वो गर्म था, और इसकी वजह से सर सिरिल रेडक्लिफ को डिसेंट्री हो गई थी, और लेकिन फिर भी 7 हफ्तों में उन्होंने ये काम कर दिया, और एक लैंड अच्छे और बुरे के लिए डिवाइड कर दिया गया, जिसका भविष्य कोई भी नहीं जानता था कि आगे क्या हो। The next day he sailed for England, where he could quickly forget the case as a good lawyer must. Return he wouldn't, afraid, as he told his club
दैट ही माइट गेट शॉट। और अगले ही दिन वो इंग्लैंड के लिए वापस चले गए, लौट गए, क्योंकि उन्हें ख़तरा था कि कहीं वो उन्हें यहाँ कोई शूट ना कर दे, कहीं कोई उनकी हत्या ना कर दे। रिजल्टिंग बाउंड्री अवार्ड अनाउंस्ड हुआ था 17 अगस्त को, और सर सिरिल रेडक्लिफ ने जो लाइन ड्रॉ की, रेडक्लिफ लाइन, वो एंड हुई वायलेंस के साथ, और लाखों लोग मारे गए और न जाने कितने लोग बेघर हो गए। ये सब देखकर सर सिरिल रेडक्लिफ ने अपने पेपर्स जला दिए और अपनी फ़ीस जो कि 40,000 थी उन्होंने उसको लेने से भी मना कर दिया और हमेशा के लिए इस लैंड को छोड़कर चले गए। दिस पोएम इज़ अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया. It describes the faulty way of separating and dividing India. And moreover, it highlights the carelessness and vested interest of Britishers who had no concern for the development of India. वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप एक इंडियन हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंडियन टाइप करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।